जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज निकलने वाली हैं और इसी के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये वैकेंसी कब निकल रही है, एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और किस प्रकार से इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक नोटिस की, जो कि निकला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो ये जो पब्लिक नोटिस निकला है, इसमें कुछ एक अमेंडमेंट किए गए हैं रिक्रूटमेंट के अंदर और साथ ही इसमें वैकेंसी भी बताई गई है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 42,451 बताई गई है और इसमें से आप जानते हैं कि जैसे 10% जो कोटा होता है वह एक्स सर्विसमैन के लिए होता है। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो जॉब है, इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो हर साल जनवरी के महीने में अवश्य रूप से किया जाएगा। इसका पे लेवल है वो ग्रुप सी में आता है और पे लेवल 3 में आता है, जिसका कि बेसिक 21,700 से 69,100 होता है। दोस्तों, बात करें ग्रोस सैलरी की, तो इसकी जो ग्रोस सैलरी स्टार्टिंग जो सैलरी है लगभग 45 से लेकर के 50,000 के बीच में पड़ती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं ये एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन की। तो जैसा कि आप जानते हैं 10% कोटा होता है एक्स सर्विसमैन का, तो इसमें भी जो 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। लेकिन उस 10% में से जो 50% वैकेंसी, यानी कि मान लीजिए कि टोटल 5,000 वैकेंसी है जो एक्स सर्विसमैन के लिए है, तो उनमें से जो 2,500 जो वैकेंसी है, मतलब आधी वैकेंसी, वो स्पेशलाइज्ड जो एक्स सर्विसमैन है, जैसे कोई एनएसजी कमांडो है या किसी ने स्पेशल फोर्स में काम किया है या नेवी और एयरफोर्स में इसी प्रकार से कोई कमांडो यूनिट्स के अंदर उन्होंने काम किया है, तो उनके लिए ये रिजर्व रहते हैं। या फिर किसी ने जैसे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर का काम किया है कमांडो में या इस प्रकार से। तो कुल मिला के जो कमांडो से रिलेटेड जितनी भी जो यूनिट्स हैं या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें अगर किसी एक्स सर्विसमैन ने काम किया है तो उनके लिए अलग से इसमें 50% वैकेंसी रिजर्व होती है। लेकिन अगर वो सारी 50% उनके द्वारा नहीं भरी जाती हैं, तो फिर वो जो वैकेंसी है वो नॉर्मल एक्स सर्विसमैन को दे दी जाती है। तो इस बार भी उम्मीद है कि लगभग 4,500 से 5,000 तो अभी बता ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि और भी वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। तो काफ़ी मात्रा में एक्स सर्विसमैन इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो जॉब है वो ज्वाइन करने वाले हैं। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसके लिए जो एज है वो 18 से लेकर के 25 साल रखी जाती है। जो एक्स सर्विसमैन है उसको इसमें छूट मिलती है। तो एक्स सर्विसमैन को क्या करना, अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करके जो भी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल और माइनस करना है, ओबीसी के एक्स सर्विसमैन को 6 साल और माइनस करना है और SC ST के एक्स सर्विसमैन को 8 साल माइनस करना है। उसके बाद जो उनकी एज है वो 25 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों, जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसकी जो लास्ट क्लोजिंग डेट है उससे 1 साल के अंदर अंदर रिटायर होना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि अगले साल जो भी लोग दिसंबर 2025 तक रिटायर हो रहे हैं वो इस वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो वैसे तो इसमें 12th पास मांगा जाता है कि जो लोग 12th पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक्स सर्विसमैन अगर मान लीजिए उन्होंने 12th पास नहीं किया गया है और उनके पास जो इंडियन आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, जो कि मिलता है 15 साल सेना में नौकरी करने के बाद, अगर वो उनके पास है तो वो उसके बेस पे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें LMV चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है ये आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं एग्ज़ाम की, इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो मेनली इसका जो सिलेक्शन है वो 3 भागों में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपका CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सेकंड आपका फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल आपका एंड्योरेंस टेस्ट होगा और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। दोस्तों, एक 1 बाय 1 सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो CBT में मेनली आपका जो एग्ज़ाम, जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो इसी के बेस के ऊपर होगा। बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो सारे क्वालिफाइंग इन नेचर हैं। यही वो टेस्ट है जिसके बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो मैक्सिमम स्कोर करेगा, बाद में हम चर्चा करेंगे कि कितना आपको मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए, वो भी एक बाद में हम देखेंगे। लेकिन यही जो आपका टेस्ट है इसके ऊपर आपका सिलेक्शन बेस्ड होगा। तो इसमें मेनली 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स,
ये आपका मेन सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसी में आते हैं। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग आपका 25 नंबर का होगा जो जिसके कि 25 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स इसमें कम आता है, तो इसमें आपको 15 नंबर का मैथ्स होगा और आपके जो मार्क्स हैं वो भी 15 होंगे। और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउज़र एक्सेट्रा, इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको समय मिलेगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इन सभी क्वेश्चंस में 4 या 5 विकल्प होंगे जिनमें से आपको एक चूज़ करना होगा। इस क्वेश्चन पेपर को आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो एग्जाम देते समय आपको ध्यान रखना है। और इसमें शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज किया जाएगा स्कोर्स को। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं पीईटी की। तो इसमें एक्सर्विसमैन के लिए पीईटी होगा। वैसे कई जैसे जॉब होते हैं उनमें पीईटी एक्सक्यूज होता है एक्सर्विसमैन के लिए, लेकिन इसमें दिया गया है कि जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो एक्सर्विसमैन को भी करना पड़ेगा। बस उसको ये फ़र्क होगा कि उसकी जो एज के हिसाब से उसको कुछ छूट मिल जाएगी। तो इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं आपकी। 1600 मीटर की रेस होती है, लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप होता है। अभी हम देख लेते हैं कि एज वाइज उसमें क्या क्या छूट मिलती हैं। तो जो भी 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं, सिविल कैंडिडेट मान लीजिए, वो 6 मिनट उनको मिलेगी 1600 मीटर पूरी करने के लिए। 14 फीट का लॉन्ग जंप करना होगा और 3 फुट 9 इंच का उनको हाई जंप करना होगा। 30 to 40 इस कैटेगरी के अंदर एक्सर्विसमैन आएंगे, तो उसमें उनको 7 मिनट मिलेगी 1600 मीटर कंप्लीट करने के लिए। 13 फुट का लॉन्ग जंप होगा और 3 फुट 6 इंच का उनको हाई जंप करना होगा। और अबाउ 40 के जो एक्सर्विसमैन हैं उनको 8 मिनट मिलेगी 1600 मीटर कंप्लीट करने के लिए। 12 फुट उनको लॉन्ग जंप करना है और 3 फुट 3 इंच उसको हाई जंप करना है। बट ये पूरा क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके किसी प्रकार के जो मार्क्स हैं वो इसमें नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों इसके बाद PST होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका हाइट और चेस्ट का नापतोल होगा। मिनिमम 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिए और जो आपका चेस्ट है वो बिना एक्सपेंशन के 81 और एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर कम से होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो भी आपका जो एरिया वाइज हैं, जो हाइट और जिनको चेस्ट में छूट मिलती है वो इसमें दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो कम से कम एक्सर्विसमैन को इसमें 25 नंबर लाने होंगे, उसके बाद ही जो उसको आगे के लिए जो सिलेक्शन है उसके लिए कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि जो पिछले साल है वो एक्सर्विसमैन की कट ऑफ क्या रही थी। तो जैसे आप देख रहे हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्सर्विसमैन, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं कि अनरिजर्व जो कैटेगरी थी उसकी जो कट ऑफ थी वो 41 नंबर रही थी, यानी कि 100 में से 41.90 की रही थी। आप 42 मान लीजिए कि 100 में से जिसके 42 नंबर आ गए थे वो सारे अनरिजर्व कैटेगरी के क्वालिफाई कर गए थे। OBC की कट ऑफ 54.90 रही थी। ST जो एक्सर्विसमैन थे उनकी जो कट ऑफ है वो 29.86 रही थी। SC कैटेगरी के एक्सर्विसमैन की जो 25.51 रही थी और EWS कैटेगरी के एक्सर्विसमैन की 25.55 जो मार्क्स की रही थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। आप थोड़ी सी मेहनत करके भी उसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ एक कैटेगरी में मानता हूं कि 50 नंबर के आसपास रहती है, लेकिन आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अगर तैयारी करेंगे और लगभग आप 100 में से अगर 50 नंबर की तैयारी करते हैं, जिसमें भी जो मैक्सिमम पार्ट होता है आपका जनरल अवेयरनेस का रहता है और जनरल नॉलेज का रहता है, अगर वो चीज़ें आप आसानी से अगर कवर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है दिल्ली पुलिस में एज ए एक्सर्विसमैन कैटेगरी में हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। तो क्योंकि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जॉब है तो इसका जॉब लोकेशन दिल्ली में ही रहेगा। आपकी जो पूरी सर्विस आपको दिल्ली में ही करनी पड़ेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों एज़ पर जो नोटिफिकेशन अभी निकला है इसके हिसाब से जो रिक्रूटमेंट है आपको अगले महीने यानी कि जनवरी 2025 में देखने को मिल सकता है और इसका जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी फास्ट रहता है। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं और प्लान कर रहे हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।